जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके जो प्री बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। साथ में ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कला और संस्कृति के लेखक हैं। तो कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं वासुदेव वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? वासुदेव सरल अग्रवाल। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो यहाँ पर आपको रचनाएं दी गई हैं, उरुज्योति, अग्नि की उड़ार, महके आंगन चहके द्वार, मेरे विचार। तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? महके आंगन चहके द्वार। महके आंगन चहके द्वार। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, महके आंगन चहके द्वार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये क्या है? ये उपन्यास है। क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? ये उपन्यास है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेकंड आपका, उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। इसके बाद घ प्रश्न है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? तब की बात और थी। क्या है? हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन है? तब की बात और थी। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है? प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी, यानी कि प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगहे की रचना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, कुरुक्षेत्र, हरिघास पर क्षणभर, रश्मि रथी, हुंकार। तो अगहे की रचना कौन सी है? अगहे की रचना है हरि घास पर क्षण भर। कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। तो यहाँ पर आंसर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, रीति मुक्त कवि हैं। तो रीति मुक्त कवि कौन है? तो रीति मुक्त कवि हैं घनानंद हैं। कौन है? घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, घनानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उन्हें मिला था चिदम्बरा रचना पर मिला था। किस पर मिला था? चिदम्बरा रचना पर मिला था। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? चिदम्बरा पर। इसके बाद नेक्स्ट है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे क्या होता है, निम्नलिखित दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश, दो गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई एक गद्यांश का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जाते हैं,
ये प्रश्न आपको वहाँ पर करने होते हैं। अथवा में आपको दूसरा गद्यांश दिया जाता है। दूसरे गद्यांश में भी आपको इसी प्रकार 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उनको आपको आंसर देना होगा। और ये दोनों में से आपको कोई एक करना है, उसको करने पर आपको मिलते हैं 10 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 10 नंबर मिलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक पद्यांश से यानी कि आपके पद से 4 पंक्तियाँ लिखी होती हैं, उन पंक्तियों को पढ़ना है और नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के आपको वहाँ पर आंसर देने होते हैं। और 5 प्रश्नों को हल करने पर आपको मिलते हैं 10 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अथवा में आपको दूसरी पंक्तियाँ अथवा में करके दी जाती हैं, तो दूसरी पंक्तियाँ में आपको इसी प्रकार दी जाएंगी और उनमें आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। क्या करने होंगे? 5 प्रश्नों के आपको आंसर यहाँ पर देने होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो आपके पद्यांश और 10-10 नंबर के पद्यांश और गद्यांश से पैराग्राफ आपको सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वें पर आते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर क्या आपको जीवन परिचय लिखना होता है? 1 2 3 3 आपको लेखक के नाम दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक का जीवन परिचय करना होता है। इसे करने पर आपको मिलते हैं 5 नंबर। कितने मिलते हैं? 5 नंबर। इसके बाद खा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको पद्य से आपके कवियों के नाम दिए जाते हैं, उनमें से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। किसका? किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। तो इनमें से आपको कोई एक करना होता है। इसे करने पर आपको 5 मिलते हैं, यानी कि आपके जो पाठ्यक्रम में कहानी है उससे आपको कहानी का सारांश लिखने को आता है या फिर उसका उद्देश्य लिखने को आता है। तो दोनों आप में जो आप कर सकते हैं, जो आपसे पूछा जाए वो आपको यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पठित खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में प्रकाश डालिए। अपने पठित खंड काव्य का सारांश शब्दों में लिखिए। तो दोनों में से आपको जो आता हो वो आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और इसको करने पर आपको मिलेंगे 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5 नंबर। इसके बाद है प्रश्न नंबर खा आता है। खंड खा में प्रश्न नंबर 8 है, 8 का का, जिसमें आपको क्या होता है, संस्कृत एक गद्यांश दिया जाता है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 दिए जाते हैं, दोनों में से आपको जो आता हो, अथवा में आपको दूसरा दिया जाता है। तो दोनों में से आपको जो आता हो वो आपको करना है और इसे करने पर आपको मिलेंगे 7 नंबर। कितने मिलेंगे? 7 नंबर। इसी प्रकार इसी के खंड खा में आपको श्लोक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपको श्लोक दिया जाता है और श्लोक को हिंदी में अनुवाद करना होता है, और वो भी कैसे? ससंदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है, और इसको भी करने पर आपको मिलेंगे 7 नंबर। कितने मिलेंगे? 7 नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में आपसे निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, यानी अधिक खाने वाले को कम वस्तु मिलना, ऐसी तैसी करना, अंधों में काना राजा, जैसा देश वैसा भेष। इसको आपको एक करना है, किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। इसको करने पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 10वें का प्रश्न है। 10वें का के प्रश्न में क्या है? ममतालय का संधि विच्छेद है। तो ममतालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ममता धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममता धन आलय। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भानुदया का संधि विच्छेद है। तो भानुदया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भानु धन उदया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानु धन उदया। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला, भानु धन उदया। इसके बाद है विष्णवे का संधि विच्छेद है। तो विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णु धन ए। क्या हो जाएगा? विष्णु धन ए। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का खा पार्ट, जिसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। आत्मनाम, नामनी, नामनी, आत्मने। तो इसका क्या करना है? किसी एक का विभक्ति और वचन आपको बताना है। इसके बाद है 11 का प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही उत्तर चुनकर लिखिए।
यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है अयस, क्या है अयस, और दूसरा है अयस। तो अयस का मतलब होता है यानी कि अयस का मतलब होता है बदनामी और अयस मीन्स लोहा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नीर मीन्स होता है जल, क्या होता है नीर मीन्स जल और नीर मीन्स घोंसला। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जल और घोंसला, क्या हो जाएगा जल और घोंसला। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा दा वाला। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिखने होंगे और इसका भी मिलेगा आपको 2 नंबर। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, अनुपम, काल, पानी, गुरु। तो इसके आपको क्या लिखने हैं, 2 अर्थ लिखने हैं। 2 अर्थ लिखने पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यांशों समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसे काटा ना जा सके, आकाठ, अच्छी तरह से सीखा हुआ, जिसको कोई जीत ना सके, अजय, मध्यरात्रि का समय। इनमें से आपको कोई दो का करना है और उसको करने पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। इसके बाद इसी का घा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। विद्यालय की चार दीवारी टूटी टूटी है, यहाँ पर लिखेंगे मेरा प्राण संकट, मेरे प्राण संकट में है, मेरे को पुस्तक चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, रोटी मोहन ने खाई। तो इसको आपको क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है और उसको लिखने पर भी मिलेंगे आपको 2 नंबर। इसके बाद 12 के का प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके सिलेबस में जो आपके रस होंगे वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद एक खा उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपके सिलेबस में जो अलंकार हैं वो आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद दोहा और कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो इसमें आपके जो सिलेबस में छंद हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद 13 और 14 हमारे लास्ट क्वेश्चन बचते हैं। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पर पद नियुक्ति हेतु संबंधित जनपद के जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा ग्राम प्रधान की ओर से अपने जिले के जिलाधिकारी के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव की सफाई व्यवस्था ठीक कराने हेतु निवेदन किया गया हो। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है, इसको करने पर आपको मिलेंगे 6 नंबर। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है, क्या अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होता है। तो ये जितने टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, दूरसंचार में क्रांति, भारत में कंप्यूटर का महत्व, साहित्य समाज का दर्पण, मानव जीवन में योग शिक्षा का महत्व। और इसे करने पर आपको मिलते हैं 9 नंबर। कितने मिलते हैं, 9 नंबर। तो ये आपका प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र था जो आपकी 2023-24 के एग्जाम में होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 हिंदी प्री बोर्ड मॉडल पेपर 2024 को सॉल्व किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।